देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, नथिंग लाइफ फॉर एवर बट लाइफ कंटिन्यू, व्हाट डज इट मीन। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है नथिंग लाइफ फॉर एवर मतलब कोई भी हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकता, बट लाइफ कंटिन्यू रहती है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है कि नथिंग लाइफ फॉर एवर यट यट लाइफ कंटिन्यू, मतलब कि अगर कोई जिंदा ही नहीं है, मतलब हम अगर मैं मेरी बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करूं, क्या मैं हमेशा के लिए जिंदा रह सकता हूं? क्या मैं अमर हूं क्या? बिल्कुल भी नहीं। इमोर्टल हूं? बिल्कुल नहीं। मतलब हमेशा के लिए तो जिंदा नहीं हो सकता, बट लाइफ कंटिन्यू रह सकती है। तो लाइफ कैसे कंटिन्यू हो सकती है? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। बच्चों ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन हम क्या करते हैं, हमारी जीन क्या होती है, जो मेल एंड फीमेल गेमेट आपस में क्या करते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो हम हमें पता है कि ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो लाइफ तो कंटिन्यू हो, मैं रहूं या ना रहूं, बट बच्चे तो होंगे, फिर उन बच्चों के बच्चे होंगे, उन बच्चों के बच्चे होंगे डेफिनेटली। तो क्या हम हैं? क्या हमारे दादाजी के दादाजी के दादाजी ऐसे क्या अभी भी जिंदा है? नहीं है ना। बट क्या हम हैं? डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स से हम हुए, हमसे हमारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चों से हम और उनके बच्चे होंगे, बट क्या हम जिंदा रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी यही बोल रहा है कि नथिंग लाइफ फॉर एवर बट लाइफ कंटिन्यू, व्हाट डज इट मीन? ओल्डर डाई मतलब क्या होंगे, जो पुराने हैं वो मर जाएंगे, बट न्यू आर प्रोड्यूस ड्यू टू रिप्रोडक्शन, बट रिप्रोडक्शन के टाइम पे नए क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है, न्यू ऑफ स्किन का फॉर्मेशन होगा। तो ये एकदम सही बोल रहा है कि ओल्डर डाई, पुराने जितने भी हैं लोग, जैसे जैसे एज आएगी, एज के बाद में सारे के सारे, चाहे वो प्लांट की केस हो चाहे एनिमल केस हो, ठीक है, तो पुराने क्या है, जो भी है, जो ओल्डर है वो डाई हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। जितने बुजुर्ग होते हैं वो एक टाइम बाद वो मर जाते हैं, बट जो प्रोड्यूस है, न्यू आर प्रोड्यूस ड्यू टू रिप्रोडक्शन, पर नए बन जाएंगे इसके टाइम पे, रिप्रोडक्शन के टाइम पे। ठीक है, रिप्रोडक्शन से नए बन जाएंगे। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। देखो बी क्या बोल रहा है, नथिंग कैन प्रोड्यूस विदाउट डेथ, कि नथिंग कैन बी प्रोड्यूस, कोई प्रोड्यूस नहीं हो सकता विदाउट डेथ, ऐसा तो कुछ भी ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, डेथ हैज नथिंग टू डू, कि डेथ नथिंग है, कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है, विद द कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ, ऐसा कुछ है ही नहीं सकता। ये तो एक तरह से कॉन्ट्राडक्शन स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अगर डेथ है तो लाइफ नहीं होगी, पता है ना आपको कि अगर आज मैं मर ही गया तो फिर नई ऑफिस में कैसे प्रोड्यूस करूंगा? एक एज के अंदर स्टार्टिंग में अगर डेथ हो जाए तो अपन ऑफिस में प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, रिप्रोडक्शन ही नहीं हो सकता। तो एकदम ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। पार्थेनोजेनेसिस इज ए मस्ट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है बच्चों कि आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट कर रहे हैं हम विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो कोई रोल ही नहीं है। पहली बात तो ये स्टेटमेंट इसमें फिट ही नहीं आ रहा है। बट अगर देखा भी जाता है लाइन भी गलत है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ए है कि ओल्डर डाई बट न्यू आर प्रोड्यूस ड्यू टू रिप्रोडक्शन। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस बाय। ओके बच्चों, ऑफसेट की बात चल रही है। ऑफसेट क्या होते हैं बच्चों? ये एक तरह से जब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं ना, तब पढ़ते हैं हम ऑफसेट है, सकर है, रनर है, बल्ब है, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ऑफसेट क्या होता है? ये एक तरह से वेजिटेटिव पार्ट होता है, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। ये वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक क्लोन फॉर्मेशन कर सकते हैं। मदर से ही क्या होता है, एक अपन डॉटर प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट है, जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं कैसे, माइटोसिस के थ्रू। क्योंकि हमें क्या करना है, मदर के जैसे ही बनाना है डॉटर को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइटोसिस करेंगे। अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे ना बच्चों, तो एग्जाम्पल इसके क्या होगा, जैसे लाइक आपके आइकोनिया है ना, आइकोनिया जो वाटर हाइसिंथ होता है ना, वाटर, इसको आइकोनिया को वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं। ये यही आपका क्या है, एक तरह से ऑफसेट का एग्जांपल है। अगर एक एनिमेशन के थ्रू देखना चाहो तो देखो बच्चों, अपन एनिमेशन से देख सकते हैं इसको। ये देखो बच्चों, ये क्या है, आइकोनिया। ठीक है, ये कौन सा हाइड्रोफिलिक प्लांट है, मतलब वाटर के अंदर रहते हैं ये। और देखो बच्चों, ये क्या है, वाटर में है। तो ये जो आपका पार्ट है ना बच्चों, देखो वापस से स्टार्ट करते हैं, ये पानी है, ये देखो दो अलग अलग प्लांट है। ये देखो, तो ये जो प्लांट है, ये आपका अगर मदर प्लांट है, ये आपका क्या है, डॉटर प्लांट है। तो ये जो प्लांट है ये आपस में जो कनेक्टेड है ना, देखो ये जो कनेक्टेड है ना, ये जो कनेक्टेड है, ये देखो। तो ये क्या है बच्चों, ये है आपका ऑफसेट, ये आपका ऑफसेट आया समझ में? जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ऑफसेट क्या है, तो ऑफसेट क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है, ये वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट है। यहाँ पे किसी भी प्लांट ने कोई रिप्रोडक्शन नहीं किया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है, कि कोई मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट आपका आपस में आके फ्यूज हुए हो, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ हो, या फिर देन अपना एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। वेजिटेटिव पार्ट था इस प्लांट का,
एंड देन इसने क्या करा, आपस में अपने वापस से एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर दिया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि डॉटर डॉटर है एकदम मदर के जैसे ही देखने का, पेरेंट जैसे देखने को मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा, माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलेगा। तो ऑफसेट आर प्रोड्यूस बाय, तो देखो मियोटिक डिवीजन हम देखें तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन टाइम देखने को मिलता है, जब आपके मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करना हो। तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे हम क्या देखते हैं, मियोटिक डिवीजन देखते हैं। ये कब देखेंगे अपन, ये अपन देखते हैं बच्चों कब, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, गैमेट फॉर्मेशन टाइम, ठीक है, जब रिप्रोडक्शन करते हैं ना तब की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइटोटिक डिवीजन, डेफिनेटली माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट है, तो इसकी जैसा का जैसा ही बनाना है हमें, तो माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलेगा, बी करेक्ट है। पार्थेनोकार्पी बच्चों क्या होता है, पार्थेनोकार्पी अगर अपन देखें सीडलेस फ्रूट बोल सकते हैं, या हम बोले कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन, ठीक है। एंड पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो, विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो या ऑफ स्प्रिंग डेवलपमेंट फ्रॉम एग, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो डेवलपमेंट फ्रॉम एग सेल, that is known as parthenogenesis, and without fertilization fruit formation, that is known as parthenocarpy, ठीक है। ऑफसेट आर प्रोड्यूस बाय माइटोटिक डिवीजन, सो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके बच्चों, यहाँ पे हमें क्या देखना है, जो स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है, उसी को देखना है। तो देखो बच्चों, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कॉल्ड क्लोन। तो देखो बच्चों, हमें पता है कि जो एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो हम आपके जो ऑफ स्प्रिंग फॉर्मेशन करके जा रहे हैं, वो कैसे होते हैं बच्चों, वो अपने क्या होता है, जस्ट लाइक पेरेंट के जैसे ही होते हैं, क्लोन ही होते हैं एज इट इज। तो ये एकदम स्टेटमेंट एकदम सही बोल रहा है कि हाँ, कि असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे, वो उनको हम क्या बोल रहे हैं, क्लोन कह रहे हैं, सही बात है ये। देन इसने बोला है कि जो माइक्रोस्कोपी, एकदम मतलब यहाँ नहीं लगाते, यहाँ लगा देते, ठीक है। एंड देन बोल रहे हैं माइक्रोस्कोपी मोटाइल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, माइक्रोस्कोपी होंगे, मोटाइल होंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और कॉल्ड जूस्पोर, डेफिनेटली जूस्पोर क्या है, एक तरह से हम क्या बोलेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो ये भी एकदम सही बात बोल दी इन्होंने। देन इन्होंने बोला है कि इन पोटैटो, बनाना एंड जिंजर द प्लांटलेट्स अराइज फ्रॉम द इंटरनोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम। देखो बच्चों, ऐसा नहीं है कि पोटैटो, बनाना एंड जिंजर के अंदर जो प्लांटलेट्स मतलब न्यू ऑफ स्प्रिंग जो हम फॉर्मेशन करके जा रहे हैं, वो इंटरनोड से प्रेजेंट होते हैं, या हम बोले मॉडिफाइड इंटरनोड से प्रेजेंट हो रहे हैं इन द मॉडिफाइड स्टेम, ऐसा नहीं होता है। पोटैटो में हम देखिए तो पोटैटो के अंदर क्या होता है, इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, या प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलेगा। तो पोटैटो के अंदर विद द हेल्प ऑफ ट्यूबर, पोटैटो में क्या होता है, पोटैटो के अंदर ट्यूबर, एंड अगर अपन जिंजर या बनाना की बात करें, जिंजर या बनाना की बात की जाए बच्चों, तो यहाँ पे किसके देखते हैं हम, राइजोम से प्रोपेगेट होते हैं बच्चों। अगर फॉर एग्जांपल अपन इसको एनिमेशन के थ्रू देखना चाहे, क्योंकि पोटैटो में ट्यूबर के थ्रू कैसे होता है, देखो बच्चों ये रहा, ये देखो बच्चों, ये आपने पोटैटो है, एंड पोटैटो के अंदर देखो ये पोटैटो है, एंड पोटैटो के अंदर देखो ये बच्चे ये निकल रहे हैं, ट्यूबर से होते हुए निकल रहे हैं, ट्यूबर से होते हुए हमारा प्लांट फॉर्मेशन हो रहा है, देखो न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो गया ट्यूबर से होते हुए, ठीक है, ये आपके ट्यूबर है। तो यहाँ पे क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है। अगर हम ट्यूबर लेते हैं, ट्यूबर से भी हम क्या कर रहे हैं, मतलब एक तरह से पूरा प्लांट फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि हम ये बोले कि इंटरनोड से या मेन स्टेम के जो इंटरनोड से अराइज हो रहे हैं या मॉडिफाइड स्टेम से अराइज हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। तो वो अपना जो स्टेटमेंट था वो तो एकदम रॉन्ग हो गया। अगर अपन जिंजर की बात करें बच्चों, जिंजर की मैं जिंजर भी दिखा देता हूँ आपको। तो देखो ये जिंजर है अपना, एंड देन जिंजर में देखो कैसा हो रहा है, अगर अपन देखें तो
ये देखो बच्चों, ये जिंजर है। जिंजर में भी देखो बच्चों ऐसा कोई मेन आपका जो मॉडिफाइड स्टेम से नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये राइजोम के थ्रू अराइज हो रहा है। राइजोम से अराइज होते हैं, ना कि आपके मॉडिफाइड स्टेम से, ठीक है, या नोड या इंटरनोड से निकले हुए हैं सब, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, जिंजर का है। तो हम क्या देख रहे हैं कि बच्चों कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अगर हम देख रहे हैं पोटैटो में, या अपन ऑनियन के अंदर भी देखते हैं, ठीक है। तो या हम देख रहे हैं किसके अंदर, जब वाटर हाइसिंथ इनके अंदर देख रहे हैं अपन ऑफसेट के थ्रू, तो न्यू प्लांट फॉर्मेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस, ठीक है, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो ये क्या है बच्चों हमारा, अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट है। और यहाँ पे हमसे नोट करेक्टिव पूछा गया है, तो हम बोल सकते हैं कि सी स्टेटमेंट इज ए करेक्ट, ठीक है। एंड देखो डी क्या बोल रहा है, वाटर हाइसिंथ ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर दैट लीड टू द डेथ ऑफ फिशेज। ओके देखो बच्चों, वाटर हाइसिंथ ग्रोइंग होता है स्टैंडिंग वाटर के अंदर, सही बात बोल रहे हैं। एंड ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है किसके अंदर, वाटर के अंदर, जिसकी वजह से फिशेज की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। वाटर हाइसिंथ क्या है, एक तरह से आइकोनिया, ठीक है। तो देखो बच्चों इसको भी अपन देख लेते हैं, इसको भी अपन देख लेते हैं। ये देखो ये आपका वाटर हाइसिंथ है बच्चों, ये क्या है, वाटर हाइसिंथ है जरा। तो ये वाटर हाइसिंथ अगर अपन देख रहे हैं बच्चों, ये अगर आप देख रहे हैं ना, ये वाटर हाइसिंथ के अंदर अपन ये देखते हैं, ये क्या है अपने बच्चों, जैसे ये पैरेंटल प्लांट है, ये पैरेंटल प्लांट है, एंड ये क्या है, डॉटर प्लांट है। तो ये क्या है बच्चों, पैरेंटल से ही अपन क्या बना रहे हैं, डॉटर प्लांट बना रहे हैं। ये अपना होगा ऑफसेट, ये भी एक तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही पार्ट है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। तो ये अपने क्या हो गया, ऑफसेट हो गए, क्योंकि वाटर हाइसिंथ या आइकोनिया बोल सकते हैं इसको हम, इसमें देखने को मिलेगा। ये क्या करते हैं बच्चों, स्टैंडिंग वाटर, ये देखो स्टैंडिंग वाटर है, इसके अंदर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। एंड क्या करते हैं बच्चों, जो ऑक्सीजन होता है उसका पूरे का पूरा जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है उसको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फिशेज होती है वो ऑक्सीजन ले नहीं पाती है, एंड देन उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी एकदम, अगर अपन देखें तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो इनकरेक्ट सी इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो कि हमारा आंसर होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके बच्चे, यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा ये मैच नहीं है। लाइक यहाँ पे क्या दे रखा है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दे रखा है, एंड देन क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारे से सबसे पहले पूछा गया बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में हमारे को दे रखा है सॉर्गेसम। अब हमें पता है कि बच्चों सॉर्गेसम क्या है, ये एक तरह से एल्गी है। कौन सी एल्गी है, ये हमारी है ब्राउन एल्गी। कौन सी एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी क्लास बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फियोफाइसी, ठीक है। यहाँ पे जो पिगमेंट देखने को मिलेंगे वो क्लोरोफिल ए एंड सी देखने को मिलते हैं। फूड स्टोर होता है एज ए कार्बोहाइड्रेट, लैमिनेरिन, मैनेटोल, आपने पढ़ा होगा, है ना। एंड देन यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, लाइक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो आप, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको देखने को मिलेगा ये होता है विद द हेल्प ऑफ बाईफ्लैजिलेटेड जो स्पोर के थ्रू, ठीक है। टी शेप स्ट्रक्चर होती है ये, ठीक है। एंड देन बच्चों यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है किसके, जो ब्राउन एल्गी के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे आइसोगेमी टाइप में देखने को मिलेगा, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड वो गेमी टाइप का देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे जो आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा, अगर अपन देखें सार्गसम के अंदर बाइनरी फ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे पूछा भी ये गया है बच्चों कि नॉट करेक्टली बताना मैच। तो यहाँ पे जो ए है ये नॉट करेक्टली मैच्ड है, क्योंकि ए क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन सार्गसम में देखने को नहीं मिलता, तो आंसर भी हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। कॉनिडिया अगर अपन बात करें जाए, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या है, एक तरह से फंजाई है, एस्कोमाइसिटीज फैमिली से बिलोंग करती है, एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज में हम क्या देख रहे हैं कि कॉनिडिया के थ्रू हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एकदम सही है। यहाँ पे वाटर हाइसिंथ के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मदर जो प्लांट होता है, पैरेंटल प्लांट है, उसकी वो अपने ही जैसा एक प्लांट बना के जा रहे हैं हम। लाइक अगर अपन इसका वीडियो देखे अगर अपन एक, तो ये देखो, अगर देखना चाहे तो अपन एनिमेशन के थ्रू, तो ये देखो बच्चों, ये हमारा क्या वाटर हाइसिंथ है। वाटर हाइसिंथ के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ये अगर पैरेंटल प्लांट है, पैरेंटल से ही हम क्या बना रहे हैं, हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बच्चों, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। तो ये बीच में ये जो आपको ये जो लाइन देखने को मिल रही है, ये क्या है बच्चों, ये हमारे ऑफसेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑफसेट्स है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर हाइसिंथ है, तो वाटर हाइसिंथ के अंदर जो
रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, वह ऑफसेट के थ्रू है, तो ये भी एकदम सही है। एज वेल एज राइजोम किसके अंदर, बनाना के अंदर क्या होता है, राइजोम के थ्रू क्या होता है, हमारा रिप्रोडक्शन होता है। ये भी एक तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पार्ट है। सो यहाँ पे बी सही है, सी सही है, डी सही है, पर इनकरेक्ट कौन सा है, ए इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट मैच है, हमारा आंसर भी ए ही होगा। नोट कर लीजिए बच्चों की। क्वेश्चन इज इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर थ्रू। ओके बच्चों, जिंजर की बात की जाए तो जिंजर में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है बच्चों विद द हेल्प ऑफ राइजोम, किसके थ्रू होता है, राइजोम के थ्रू होता है। राइजोम क्या होता है, थिकंड होता है, थिकंड होता है। एंड ये क्या होगा बच्चों, अगर देखा जाए तो डोर्सी वेंट्रल, या हम बोलेंगे इसको ये अंडरग्राउंड होता है, जो कि हम देखिए ग्रो कैसे करेगा, यहाँ पे जो स्टेम ग्रो होता है अंडरग्राउंड स्टेम बोलेंगे इसको। राइजोम इज ए थिकन अंडरग्राउंड डोर्सिवेंट्रल स्टेम होता है विच ग्रो हॉरिजॉन्टली, जो कि हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है। ठीक है, यहाँ पे साइमोस ब्रांचिंग देखने को मिलती है यहाँ पे। एंड राइजोम के ऊपर आपको क्या ऑक्सिलरी बर्ड है, टर्मिनल बर्ड है, फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, स्केली लीफ देखने को मिलेगी। अगर देखा जाए तो अपन इसको एक एनिमेशन के थ्रू हम देख लेते हैं बच्चों कि राइजोम क्या है। देखो बच्चों, ये जो जिंजर में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है जिंजर के अंदर, ठीक है, अदरक जो अपन देखते हैं कि अदरक क्या बच्चों, ये क्या अपने राइजोम में, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, बर्ड्स देखने को मिलेंगे, टर्मिनल बर्ड एंड ऑक्सिलरी बर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस राइजोम से क्या कर रहे हैं, हम पूरे प्लांट का फॉर्मेशन करके जा रहे हैं। ठीक है, प्लांट फॉर्मेशन करके जा रहे हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी बर्ड स्केली लीफ देखने को मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, साइमोस ब्रांचिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जिंजर में अगर हम देखें तो जो प्रोपेगेशन होगा जिंजर के अंदर, किस टाइप का होगा, जिंजर के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विद द हेल्प ऑफ राइजोम। ठीक है, यहाँ पे यही पूछा गया है बच्चों, इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर थ्रू थ्रू राइजोम, किसके थ्रू हो रहा है, राइजोम के थ्रू, क्योंकि राइजोम क्या होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, थिकंड होते हैं। ठीक है, थिक होते हैं, डोर्सी वेंट्रल होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं स्टेम, एंड ये क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली ग्रो करेंगे जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ऑफसेट आपको लाइक अपन देखें वाटर हाइसिंथ होता है ना, आइकोनिया के अंदर देखने को मिलते हैं, तो ऑफसेट है, रनर्स है, बुलबुल्स है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, जिंजर के अंदर अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव मतलब कोई, अगर अपन क्या करेंगे इसके, अगर जो आपका ये जो जिंजर है इसके इस पार्ट को अगर मैं क्या करता हूँ, इसको अगर इसके अंदर लगाता हूँ, वापस से मिट्टी में डाल दूँ, ठीक है, तो इसी से हमारा क्या होगा, रूट एंड शूट फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो राइजोम होता है, राइजोम क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है सी है, नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन है जो करेक्टली मैच है बच्चों। देखो ऑनियन, ऑनियन के अंदर क्या है, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है बच्चों, वो बल्ब के थ्रू होता है। बल्ब क्या होता है, बल्ब के थ्रू हम क्या बोल सकते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक तरह से अगर देखा जाए बच्चों एकदम सही है। जिंजर के अंदर हम देखिए तो शक्कर नहीं होते हैं, शक्कर के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं होगा। यहाँ पे जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो राइजोम के थ्रू होता है। ठीक है, किसके थ्रू होता है, राइजोम के थ्रू होता है। राइजोम क्या होते हैं बच्चों, अगर अपन देखें तो ये क्या होता है, थिकेंड होते हैं, थिकेंड होते हैं। एंड अगर अपन देखें ये क्या होंगे बच्चों, डोर्सी वेंट्रल एंड अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको बट लाइक आपका एक्जनली बर्ड, टर्मिनल बर्ड, ठीक है, ये देखने को मिलेंगे, स्केली लीफ देखने को मिलेगी, साइमोस ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। तो ये तो एकदम गलत हो गया कि जिंजर शक्कर के थ्रू यहाँ पे प्रोपेगेशन होगा। जिंगर के जो अदरक होती है जिंजर, उसमें क्या होता है, राइजोम के थ्रू क्या होता है, हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। क्लेमाइडोमोनास कॉनिडे, देखो आपके जो क्लेमाइडोमोनास है बच्चों, ये क्लोरोफाइसी फैमिली से बिलोंग करती है, किससे, क्लोरोफाइसी, जो कि एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं इसको बच्चों, ग्रीन एल्गी है। ये क्या है, एक तरह से ग्रीन एल्गी है। अब इस ग्रीन एल्गी के अंदर बच्चों हम अगर देखते हैं यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखेंगे तो बच्चों ये क्या होता है, जू स्पोर के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, जू
स्पोर के थ्रू होता है। एंड अगर यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए बच्चों, तो यहाँ पे आइसोगेमी टाइप का, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, एनाइसोगेमी, एंड कौन से टाइप का देखने को मिलेगा बच्चों, ऊगेमी टाइप का देखने को मिलेगा, ऊगेमी। आइसोगेमी का मतलब होता है मेल एंड फीमेल गेमेट्स क्या है, बोथ आर सिमिलर इन साइज, एंड आइसोगेमी में डिसिमिलर इन साइज। एंड ऊगेमी में क्या होता है, जो फीमेल होते हैं वो लार्ज होते हैं साइज के, फीमेल गेमेट इज लार्ज इन साइज एंड नॉन मोटाइल होंगे, एंड मेल गेमेट्स क्या होंगे, स्मॉल इन साइज एंड मोटाइल होते हैं। ओके तो यहाँ पे हम देखिए ये कॉनिडिया अगर देखें, क्लेमाइडोमोनास क्या है, एक तरह से ग्रीन एल्गी है, एंड एल्गी के अंदर हमें क्या देखने को नहीं मिलेगा, कॉनिडिया प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये फंजाई में प्रेजेंट होते हैं। एंड देन वो देखो बच्चों, ईस्ट, ईस्ट की बात की जा रही है। ईस्ट क्या है, किससे बिलोंग करता है, एस्कोमाइसिटीज फैमिली से बिलोंग करता है। एस्कोमाइसिटीज के अंदर आपके जो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं वो जियोस्पोर नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा वो कैसे देखने को मिलेगा, एस्कोस्पोर्स होते हैं। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे एस्कोस्पोर के थ्रू देखने को मिलेंगे। ये एक तरह से क्या होता है, यूनिसेल्युलर है। ये क्या है, यूनिसेल्युलर हो रहा है, क्या है, यूनिसेल्युलर। ईस्ट इज यूनिसेल्युलर फंजाई है, एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। एंड देन यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा एस्कोस्पोर के थ्रू देखने को मिलेगा। तो ये भी एकदम रॉन्ग हो गया। ऑनियन बल्ब अगर अपन देखें बच्चों, ऑनियन बल्ब की तरफ वापस देखें तो देखो ऑनियन बल्ब का अपन डायग्राम से देख सकते हैं। ये देखो ये ऑनियन है, हमें पता है। तो ये ऑनियन के अंदर बच्चों ये क्या है, ये जो पार्ट है ना, ये देखो ये क्या है, हमारा ट्यूनिकेटेड बल्ब है ये हमारे। एंड यहाँ पे हमारे क्या देखने को मिलेगी, रूट्स देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे हमारे रिड्यूस हो जाते हैं स्टेम। ठीक है, ये देखो अब ये क्या है, लाइक अगर देखें ये अपने क्या बल्ब जैसे स्ट्रक्चर है, बल्ब जैसे स्ट्रक्चर है, ये क्या बल्ब है, इसलिए हम बोलते हैं ऑनियन बल्ब। इस बल्ब से ही हमारा क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ऑनियन। इसको हम अगर किस्म डाल दें, सॉइल के अंदर रख दें तो क्या होगा, देखो लीफ फॉर्मेशन हो जाएगी, इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा, ब्रैक प्रेजेंट होते हैं, फ्लावरिंग हो जाएगी। ठीक है, सेम यहाँ पे अगर अपन देखें जिंजर के अंदर भी देखें तो बच्चों, जिंजर के अंदर अगर जिंजर के अंदर देखें तो राइजोम को देखें तो ये जिंजर है बच्चों। तो जिंजर के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये राइजोम के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, प्रोपेगेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट मैच है वो करेक्ट मैच कौन सा है बच्चों, ऑनियन के अंदर जो बल्ब प्रेजेंट है उससे। ठीक है, क्योंकि बल्ब के थ्रू क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा। ठीक है, सो ए इज ए करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following pair is wrongly matched while the remaining three are correct? ओके बच्चों, यहाँ पे देखो पहला बात कर रहे हैं पेनिसिलियम की। पेनिसिलियम के अंदर देखो बच्चों, जो कॉनिडिया के थ्रू क्या होता है, हमारे कॉनिडिया के थ्रू हम क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, हमारे कॉनिडिया के थ्रू। और यहाँ पे अगर हम देखें पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम अगर अपन देखें बच्चों, ये बिलोंग किससे करता है, ये एस्कोमाइसिटीज फैमिली से बिलोंग करता है। किससे, एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये फंजाई है एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, एंड देन हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये एक तरह से मल्टी सेल्यूलर है। क्या है, मल्टी सेल्यूलर है। एंड बच्चा यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर एस्कोमाइसिटीज के अंदर बात की जा रही है तो एस्कोमाइसिटीज में जो कोनिडिया होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो विद द हेल्प ऑफ एस्कोस्पोर के थ्रू हम क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये तो एकदम सही स्टेटमेंट, ये सही मैच है। ठीक है, वाटर हाइसिंथ की बात की जाए, वाटर हाइसिंथ में बच्चों जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, ऑफसेट्स के थ्रू होता है। ऑफसेट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर हम इसमें कर रहे हैं, किससे, ऑफसेट के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पे रनर के थ्रू नहीं करते, तो ये तो रॉन्ग हो गया। लाइक अगर अपन देखें बच्चों इसको, अगर एनिमेशन के थ्रू, तो देखो बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमारा वाटर हाइसिंथ है। वाटर हाइसिंथ के अंदर हम क्या देख रहे हैं बच्चों, ये देखो ये पैरेंटल प्लांट है, और ये देखो इससे हम ऑफ स्प्रिंग बना रहे हैं। ठीक है, एज इट इज बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक तरह से माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलेगा, माइटोसिस होगा। एंड बच्चों ये देखो ये क्या है बच्चों, यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा ऑफसेट्स है। ये क्या है, हमारे ऑफसेट्स। ठीक है, ये ऑफसेट्स है। यहाँ पे रनर के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हम बोले तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेट, ये इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर भी यहाँ पे इन्होंने बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली मैच, रॉन्गली मैच बताना है हमारे को, तो बी रॉन्गली मैच है। पेनिसिलियम के अंदर कॉनिडिया प्रेजेंट होता है। अगर कॉनिडिया भी देखने तो बच्चों की देखो ये आपकी कॉनिडिया के स्ट्रक्चर है, ये कॉनिडिया है आपके। ठीक है, ये पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम के अंदर अगर अपन देखें बच्चों तो ये हमारे कॉनिडिया है। ये क्या है, ये कॉनिडिया है।
ये हमारे कॉनिडिया। अब देखो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, ब्रायोफिलम लीव बर्ड्स। ब्रायोफिलम के अंदर जो लीव बर्ड होती है, यहाँ पे ब्रायोफिलम की बात देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये ब्रायोफिलम की स्ट्रक्चर है, ये ब्रायोफिलम है। ब्रायोफिलम में क्या होता है, जो लीफ होती है आपकी, इसमें क्या होती है, बर्ड फॉर्मेशन हो जाता है, और ये बर्ड क्या करती है, एक तरह से बाद में डिटैच होकर के न्यू प्लांट फॉर्मेशन कर लेती है। तो ये ब्रायोफिलम है, देखो यहाँ पे बर्ड फॉर्मेशन हुआ है, एंड देन देखो ये ब्रायोफिलम में क्या होगा, देखो ये जो मार्जिन है ना, मार्जिन से बर्ड फॉर्मेशन हो जाता है, एंड देन लीफ की जो मार्जिन है, एंड देन क्या होता है, वहाँ से ही हम एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टाइप में होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, ये भी सही बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं बच्चों, अगेव बुलबिल्स। तो अगेव बुलबिल्स को अगर अपन देखें बच्चों, अगेव बुलबिल को, तो देखो बच्चों ये देखो बच्चों अपना अगेव बुलबिल का है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, ये आपकी जो एक्सिलरी जो आपकी जो लीव होगी, यहाँ पे से देखो ये लीव क्या होती है, बाद में डिटेच हो जाती है, इससे बर्ड फॉर्मेशन हो जाता है, एंड देन ये आपकी जो लीव है, ये क्या करती है, अपन क्या करें, न्यू प्लांट फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। यही आपको एक तरह न्यू प्लांट फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, बुलबिल्स, अगेव बुलबिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एकदम सही बात बोल दी इन्होंने, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो क्या है, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ के अंदर क्या होता है, जो प्रोपेगेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, वो ऑफसेट के थ्रू होता है। यहाँ पे ये जितना ही मेथड बता रहे हैं, ये रिप्रोडक्शन का मेथड बता रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसा होगा, लाइक पेनिसिलियम के अंदर कॉनिडिया के थ्रू होता है, ठीक है। पेनिसिलियम इज ए मल्टी सेल्यूलर एस्कोमाइसिटीज फैमिली से फंजाई है, एंड देन ये क्या हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कि कॉनिडिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वाटर हाइसिंथ में हम ऑफसेट के थ्रू करते हैं, ना कि अपन रनर्स के थ्रू करते हैं। ब्रायोफिलम में लीव बर्ड्स, मतलब लीफ के जो मार्जिन है वहाँ पे बर्ड्स फॉर्मेशन हो जाता है, एंड देन वहाँ पे न्यू प्लांट फॉर्मेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं है, एंड अगेव के अंदर बुलबिल्स के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है, बी इनकरेक्ट है, तो बी इज ए करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आई ऑफ द पोटैटो ट्यूबर्स आर। ओके बच्चों, पोटैटो के अंदर हमें पता है कि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलेगा बच्चों। तो यहाँ पे जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आप देख रहे हो, तो वो किसके थ्रू होती है, यहाँ पे आई ऑफ पोटैटो, या हम बोल सकते हैं कि ट्यूबर्स के थ्रू होती है, ट्यूबर के थ्रू होती है। तो हम इसको देख लेते हैं, एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं बच्चों। ये देखो, ये रहा। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये देखो, ये क्या है बच्चों आपके, ये आपका अगर अपन देखें, ये आई है, ये क्या है, आई ऑफ पोटैटो है, आई ऑफ पोटैटो। तो बच्चों यहाँ से क्या अराइज होंगे, यहाँ से हम क्या देखेंगे, ऑक्सिलरी बर्ड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होंगे, ऑक्सिलरी बर्ड फॉर्म होंगे। और ये जो लास्ट में यहाँ पे जो टर्मिनल पर है, इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम टर्मिनल बर्ड, ठीक है। कैसे आप ये प्रोपेगेशन करते हैं, ये देखो बच्चों, इसको हमने एनिमेशन से समझ लेते हैं। ये देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा पोटैटो है। इस पोटैटो के अंदर अगर हम देखें बच्चों, इस पोटैटो के अंदर हम देखें, तो ये देखो बच्चों, ये जो बीच में होंगे ना, ये हमारे जो बीच में यहाँ पे होंगे, ये बीच में ये क्या होंगे बच्चों हमारे, ये आई ऑफ बर्ड है, इससे ऑक्सिलरी बर्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे ऑक्सिलरी बर्ड होगी, और जो एंड पे टर्मिनल पर होंगे उनका बोले टर्मिनल बर्ड। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि देखो, ये आपका क्या है, ट्यूबर फॉर्मेशन हो रहा है। ट्यूबर से हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कि देखो न्यू प्लांट, ये देखो प्लांट का प्रोपेगेशन कर रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है, ठीक है। तो आई ऑफ पोटैटो अगर हम देखें, ये क्या है, जो आई ऑफ पोटैटो है, वहाँ से क्या अराइज हो रहे हैं, वहाँ पे ये यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी बर्ड देखने को मिलेगी, एंड पे क्या देखने को मिलेगी, टर्मिनल बर्ड देखने को मिल रही है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे भी इन्होंने पूछा था आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर। तो आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर, ये जो आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर क्या है, ये एक तरह से क्या, ये रूट बर्ड्स है। क्या ये रूट बर्ड देखने को मिल रही है, बिल्कुल भी नहीं। क्या फ्लावर बर्ड है, बिल्कुल नहीं। शूट बर्ड है, बिल्कुल नहीं। क्या ये ऑक्सिलरी बर्ड है, हाँ ये ऑक्सिलरी बर्ड है। एंड पे टर्मिनल बर्ड है, और बीच में यहाँ पे ये क्या है आपको देखने को मिल रही है, ये आपकी, ये क्या है आपकी, तो बीच में आप देखोगे ना, तो ये आपके क्या होते हैं, आपके ऑक्सिलरी बर्ड होते हैं। यहाँ से हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो डी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पिस्टिया अकर बाय। ओके बच्चों, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है पिस्टिया के अंदर, ठीक है। पिस्टिया अगर हम देखें बच्चों, ये भी क्या है हमारा, एक्वाटिक प्लांट है। क्या है, एक्वाटिक प्लांट है बच्चों, एक्वाटिक प्लांट है। इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर लेट्यूस के नाम से भी जानते हैं, वाटर लेट्यूस भी बोलते हैं हम इसको। अब देखो बच्चों, इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, एक्वाटिक प्लांट है, जस्ट लाइक अपने जैसे वाटर हाइसिंथ था, आइकोनिया प्लांट है, वैसे ही है ये भी, ठीक है।
तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बोल रहे हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसा होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है कि जो आपका प्लांट है इसमें इसका कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, लाइक आपका बर्ड हो गया, आपके क्या होगा लीफ हो गई, आपका स्टेम हो गया, ये क्या करता है कंप्लीट प्लांट बनाने के लिए, अपना क्लोन बनाने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है, अपना क्लोन बना सकता है। ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट से हम पूरा प्लांट बना पा रहे हैं, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे पिस्टिया के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, क्या सकर है, रनर है, ऑफसेट है या स्टोरन है। तो देखो बच्चों इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये देखो बच्चों ये पिस्टिया प्लांट है, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट है, पानी के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लाइक अगर हम बात कर रहे हैं ये क्या है, मदर है, ठीक है, पेरेंट प्लांट है या मदर प्लांट हो गया, पेरेंट ले लेते हैं, ये क्या है हमारा पेरेंट प्लांट है, पेरेंट प्लांट। और ये देखो बच्चे ये क्या है हमारा डॉटर प्लांट। अब देखो पेरेंट प्लांट से डॉटर प्लांट कनेक्टेड है किसके थ्रू, तो ये देखो ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है ना, ये वाली ये लाइन देखने को मिल रही है, ये वाली, तो ये क्या है बच्चों हमारा, ये हमारा होता है क्या ऑफसेट, ऑफसेट्स। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पेरेंट प्लांट से हम क्या बना के जा रहे हैं, डॉटर प्लांट बना के जा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन रेस्पॉन्सिबल है, ऑफसेट रेस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या एज इट इज क्या पूरा का पूरा क्लोन बना रहे हैं हम, क्या हम पूरा का पूरा क्लोन बना रहे हैं, डेफिनेटली पूरा क्लोन बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिवीजन देखने को मिलेगा वो क्या होगा, माइटोसिस देखने को मिलेगा, माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलेगा यहाँ पे, ताकि हम पूरा का पूरा क्लोन बना सकें। और एक तरह से ये क्या है बच्चों, एसेक्सुअल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं हम, एसेक्सुअल है। ठीक है, यहाँ पे कोई गैमेट फ्यूजन नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट है, वही दूसरा प्लांट बना के जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पिस्टिया। तो कैसा बन सकता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसा होगा, ऑफसेट के थ्रू होगा बच्चों। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू हम इजीली समझ पा रहे हैं ये क्या है बच्चों, अपना ऑफसेट है, ये क्या है पिस्टिया प्लांट है हमारा। ओके, सो बी इज ए करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मिंट अकर बाय। ओके बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात की गई है मिंट के अंदर। ठीक है, तो मिंट में जो बच्चों वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो होता है शक्कर के थ्रू। शक्कर अगर क्या होता है, देखो बच्चों अपन इसको डायग्राम से समझते हैं। ये देखो ये बच्चों की शक्कर है, ये अगर अपन देख रहे हैं ये क्या है बच्चों, ये शक्कर है, ये अपना ये ना ये शक्कर है। अगर अपन देखें मिंट का तो ये हो बच्चों मिंट का प्लांट है। तो ये क्या है बच्चों, ये हमारे क्या है शक्कर है, और ये हमारी स्कैली लीफ हो गई, ये स्कैली लीफ हो गई, इसके अंदर एक्चुअली बर्ड देखने को मिलेंगी। एंड देखो बच्चों यहाँ पे जो ये ग्रोथ होती है ना, ये हॉरिजॉन्टली ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ हो रही है, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ होती है। एंड अंडरग्राउंड मतलब जमीन से नीचे, मतलब अंदर की साइड ये ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये हमारे क्या है, ये एक तरह से अगर देखा जाए ये क्या है बच्चों, हमारे शक्कर है। ठीक है, तो जो मिंट, ये हमारा जो मिंट का प्लांट है, ये मिंट प्लांट है। तो मिंट के अंदर हम क्या देखोगे, मिंट में आपका जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। अब देखो पहले तो ये मेन प्लांट मान लो, ये मेन प्लांट है, ये वाला मेन प्लांट है। बाद में क्या हुआ कि देखो इसने क्या करी, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करी एंड देन वापस से एक नया प्लांट बन गया, फिर देन वापस से हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करी, देन वापस से एक नया प्लांट बन गया। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये अगर देखा जाए तो ये हमारे क्या होता है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, अंडरग्राउंड ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। ये अपने स्केली लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है, ये मेन लीफ हो गई अपनी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मिंट अकर बाय, ये होगा शक्कर के थ्रू। ठीक है, ऑफसेट अगर अपन देखें, ऑफसेट हमारे कहाँ देखने को मिलेगा बच्चों, ये हमारे जैसे वाटा हाइसेंथ होते हैं ना, इनमें देखने को मिलेगा, अपने राइजोम अपने जैसे जिंजर में देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे क्या है, करेक्ट आंसर नहीं है, सी इज ए करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन इज नोन एज। ओके बच्चों, ऑर्गन से नए ऑर्गन का फॉर्मेशन करना है, जिसको हम क्या बोलेंगे, टॉपिक पूछा किस पे गया है, रीजनरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये जो रीजनरेशन होता है वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा क्या मॉर्फोलैक्सिस, एक होता है हमारा एपिमॉर्फोसिस। ठीक है, और दोनों के दोनों क्या अलग अलग टाइप से हम रीजनरेशन करते हैं, क्या है प्रोसेस हम देख लेंगे थोड़ी देर में। तो ए ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब है कि हमें ऑर्गन फॉर्मेशन करना है फ्रॉम एम्ब्रियो, ऑर्गन फॉर्मेशन फ्रॉम एम्ब्रियो, ऑर्गन फॉर्मेशन फ्रॉम एम्ब्रियो, दैट इज नोन एज मॉर्फोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों एक क्रिस्टनली ग्रोथ का हम क्या बोल रहे हैं कि इट इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है, हम बोलते हैं कि इट इन्वॉल्व सेल सिक्रेशन, सेल सिक्रेशन टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ
एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं है कि हम ऑर्गन मतलब कि हम रीजनरेशन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, सेल सिक्रेट कर रही है और इंक्रीज कर रही है वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है। अब आते हैं बच्चों बात मॉर्फो एपीमॉर्फोसिस एंड मॉर्फोलैक्सिस के ऊपर। अब बच्चों देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ऑर्गन टू ऑर्गन बनाना है। एपीमॉर्फोसिस बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई लॉस्ट ऑर्गन है तो हम उससे न्यू ऑर्गन फॉर्मेशन कर लेंगे, वापस से रीजनरेट कर लेंगे, ठीक है। रीजनरेट कैसे कर लेंगे, अब देखो बच्चों इसको समझते डायग्राम से। देखो बच्चों दो डायग्राम है, एक ये तो फॉर्मेशन, ये क्या है, ये एपीमॉर्फोसिस है और ये है मॉर्फोलॉक्सिस, ठीक है। अब देखो बच्चों एपीमॉर्फोसिस का मतलब क्या है, एपीमॉर्फोसिस में लाइक हम देख रहे हैं सैलामेंडर है हमारी, इस सैलामेंडर का अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाथ है, इस हाथ का अगर अपन कट करते हैं तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद में क्या होगा, हम दोबारा से हम क्या करके जाएंगे, उसका हाथ का वापस फॉर्मेशन होता है ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारा क्या है, रीजनरेट हो रहा है, जो लॉस्ट ऑर्गन था दोबारा से उसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल के जा रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं एपीमॉर्फोसिस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ केमिकल सिक्रेट होते हैं, लाइक न्यूट ग्रेडियंट होते हैं, वो सिक्रेट होते हैं एंड वापस से क्या करते हैं, पूरा ऑर्गन फॉर्मेशन कर लेते हैं। अगर आप जैसे हायर स्टडी करोगे तो इसके अंदर और डिटेल होती है, पर नीट लेवल में इतना काफ़ी होता है आपके लिए, ठीक है। अब देखो बच्चों एक था अपना मॉर्फोलैक्सिस में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रा का एग्जांपल लिया अपन ने, किसका, हाइड्रा का एग्जांपल। तो हाइड्रा में आप क्या देखोगे बच्चों, अगर इसको बीच में से आप कट कर देते हो, इसको कट करते हो तो इसके ये दोनों दो टाइप में डिवाइड हो गया एंड देन बच्चों देखो ये वापस से रीजनरेट करना स्टार्ट हो रहा है, ये वापस से रीजनरेट होना स्टार्ट हो रहा है, इसने पूरा का पूरा ऑर्गन फॉर्मेशन कर दिया है इसने, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हम एक ऑर्गन था, इसको हमने कट किया है, तो इस ऑर्गन से हमने पूरा का पूरा ऑर्गन बना लिया है, डेफिनेटली पूरा का पूरा ऑर्गन। पर यहाँ पे हम ऐसा नहीं है कि ये हाथ अगर कट हो गया है तो ये कट होने के बाद में हम इस वाले पार्ट से, इतने से पार्ट से हम वापस से पूरा का पूरा हाथ बना लेंगे या पूरा का पूरा अपन सैलामेंडर बना लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। इस वाले पार्ट से हम कुछ भी नहीं बना सकते क्योंकि ये कट हो चुका है यहाँ से, ठीक है। बट हाँ अपन हाथ, ये जो इसका हाथ है, इसमें हमने वापस से क्या हुआ, कुछ टाइम बाद, मतलब 21 से 30 दिन बाद में, 21 to 30 डेज बाद में हम वापस से क्या देख रहे हैं कि ये पूरा हाथ क्या हो गया है, रीजनरेट हो गया बच्चों। ये पूरा पूरा हाथ वापस से क्या है, जो आपकी जो उंगली थी वो क्या, जो कट हो गई थी, वो पूरी की पूरी क्या हो गई है, वापस बन गई है। बस इसमें ध्यान रखना पड़ता है बच्चों, यहाँ पे डीनर्वेशन नहीं होना चाहिए, जो नर्व होती है ना, नर्व कट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये नर्व यहाँ पे जो हाथ में जो नर्व होगी ना, वो कट नहीं होनी चाहिए, अगर कट हो गई तो आपका रीजनरेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एपीमॉर्फोसिस मतलब रीजनरेशन कर रहे हैं हम किसका, जो लॉस्ट पार्ट है, जो आपका हाथ, जैसे आप छिपकली की पूंछ काट देते हो या हाथ काट दोगे ना तो वो वापस से रीजनरेट हो जाती है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि हम इस ऑर्गन, यहाँ पे हमने क्या करा, इस ऑर्गन को कट किया, कट करने के बाद ऑर्गन से दोबारा पूरा का पूरा ऑर्गन का फॉर्मेशन हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन भी ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन इज नॉन एज क्या, एपीमॉर्फोसिस है या मॉर्फोलैक्सिस, मॉर्फोलैक्सिस, क्योंकि मॉर्फोलैक्सिस में अपन ने एग्जांपल कौन सा देखा, हाइड्रा का। हाइड्रा में अगर मैं कट कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा हाइड्रा फॉर्मेशन में दोबारा कर सकता हूँ। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ अगेव अकर थ्रू। ओके बच्चों, अगेव के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा वो विद द हेल्प ऑफ बल्बिल्स के थ्रू देखने को मिलता है। ये बल्बिल्स क्या होते हैं बच्चों, अगर अपन देखें तो ये देखो बच्चों, बल्बिल्स के थ्रू देखने को मिलता है। ये बल्बिल्स क्या होते हैं बच्चों, ये एक तरह से स्पेशलाइज्ड बर्ड होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड बर्ड होते हैं जो कि मॉडिफाइड होते हैं इनटू स्वैलन स्ट्रक्चर, जो कि मॉडिफाइड हो जाएंगे किसके अंदर, स्वैलन स्ट्रक्चर के अंदर। ये क्या होता है, पेरेंट प्लांट से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं और फेवरेबल कंडीशन मिलने पर ये क्या होता है, वापस से न्यू प्लांट फॉर्मेशन कर लेते हैं। कैसे, इसको हम एक एनिमेशन के थ्रू देख लेते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, ये हमारे अगेव के स्ट्रक्चर है, ये अगेव है, हमारा अगेव प्लांट है। अब देखो बच्चों इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बल्बिल्स देखने को मिलेंगे। ये क्या होता है, आपके स्पेशलाइज्ड बर्ड होगी जो कि सेपरेट होगी, देखो बाद में मॉडिफाई होती है स्वैलन स्ट्रक्चर के अंदर। ये सेपरेट हुई पेरेंट प्लांट से एंड देन नया प्लांट फॉर्मेशन कर दिया उसने, ठीक है। तो अगेव के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है वो विद द हेल्प ऑफ बल्बिल्स, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वो क्या है, आपका बल्बिल्स के थ्रू देखने को मिलता है। स्पेशलाइज्ड बर्ड है जो कि मॉडिफाइड हो रही है मॉडिफाइड इनटू स्वैलन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या होगी, सेपरेट होगी एंड सेपरेट होने के बाद क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन मिलने पर ये क्या करते हैं, न्यू प्लांट फॉर्मेशन कर लेगी। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, सी इज ए करेक्ट आंसर।
ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यूनियन बिटवीन स्टॉक एंड सियोन एंड ग्राफ्टिंग विच वन इज द फर्स्ट टू अकर। ओके बच्चों देखो, मैंने बात करी है किसी ग्राफ्टिंग टेक्निक की। ग्राफ्टिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं कि कोई भी प्लांट है, दो अच्छी वेराइटी वाले प्लांट हम यूज में लेते हैं, एंड देन हमें पता है चला लाइक अपन जैसे मैंगो है उनमें हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो दो अलग अलग किस्म की जो दो अलग अलग वैरायटी की जो प्लांट है उनको हम एक ही प्लांट में उगा सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं कि लाइक हम क्या करते हैं, एक प्लांट का जैसे स्टॉक होता है, दूसरे प्लांट का एक क्या होता है सियोन होता है। हम क्या करते हैं प्लांट को कट करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ वे होते हैं हमारे पास ग्राफ्टिंग के भी। तो कट करने के बाद हम क्या करते हैं दूसरे प्लांट की जो अपने जो कली होगी उसको हम क्या करते हैं एक प्लांट के ऊपर अटैच कराते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं हार्मोन भी यूज में लेते हैं, लाइक ऑक्सीजन साइटोकाइन भी यूज में लेते हैं, ठीक है। एंड देन हम क्या देखते हैं कि सेम प्लांट एक ही प्लांट से हम दो डिफरेंट वैरायटी के हम क्या कर सकते हैं जो किस्में होती है वैरायटी हम क्या कर सकते हैं उगा सकते हैं। लाइक अगर हम देखें कि पर्टिकुलर अगर ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है बच्चों, ये एक प्लांट है, ठीक है। एंड देन हम क्या देख रहे हैं कि ये भी एक प्लांट है। तो हमने क्या करा बच्चों कि हम क्या करके जा रहे हैं कि यहाँ पे कट लगा रहे हैं, लाइक मैंने यहाँ पे एक कट किया और यहाँ पे भी एक कट किया, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं कट कर रहे हैं। तो कट करने से क्या हो रहा है देखो बच्चों, हम क्या करके जाएंगे, हम क्या देख रहे हैं कि ये देखो, एंड देन देखो ये तो अपना क्या हो जाएगा बच्चों सियोन हो जाएगा। और ये इस प्लांट का क्या हो गया, लाइक हम बोल रहे हैं तो इस प्लांट का क्या होगा, इस प्लांट की क्या है हमारा स्टॉक है। ये लो इसको भी कट कर अपन ने। अब देखो बच्चों बाद में क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको इससे मर्ज करवा रहे हैं, ज्वाइन करवा रहे हैं। ज्वाइन कैसे होगा देखो बच्चों, ज्वाइन कैसे हो रहा है, ठीक है। एंड देन देखो बच्चों ये एंड देन बच्चों हमने क्या करा है सीओन को सबसे पहले, सीओन को यहाँ पे हमने सबसे पहले इंडोल एसिटिक एसिड में हमने जो कि ऑक्सीजन है उसमें हमने डिप किया है, ठीक है यहाँ पे। एंड देन हमने क्या करा है यहाँ पे इनको ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन कराने के बाद बच्चे यहाँ पे क्या होगा अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ होगी। जो इनिशियल अनडिफरेंशिएटेड जो ग्रोथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं कैलस, कैलस फॉर्मेशन होगा। जो इनिशियल हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमने जब इन दोनों को ज्वाइन कराया तो वहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड सेल की जो ग्रोथ हो रही है, इनिशियल जो ग्रोथ हो रही है, तो ये क्या करके जाते हैं ये कैलस फॉर्मेशन करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि फॉर यूनियन बिटवीन स्टॉक, फॉर यूनियन बिटवीन स्टॉक, ये क्या हो जाएगा बच्चों अपना स्टॉक, और ये क्या हो गया अपना सियोन, ठीक है। ये तो क्या हो गया सियोन और ये क्या हो जाएगा अपना स्टॉक, ठीक है। तो हमने क्या बोल रहा है कि फॉर यूनियन मतलब हम इनको यूनियन कर जोड़ रहे हैं बिटवीन स्टॉक एंड सियोन इन ग्राफ्टिंग विच वन इज द फर्स्ट टू अकर। तो यहाँ पे अगर हमने इनको जोड़ दिया है, इनको हमने ज्वाइन कराया है, तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे डिफरेंशिएट करेगी सेल, ठीक है। डिफरेंशिएट कर रही है तो उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं कैलस फॉर्मेशन होगा। तो इनिशियल क्या है, क्या फॉर्मेशन ऑफ कैलस होगा, डेफिनेटली ए इज ए करेक्ट आंसर। बी क्या बोला प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या डिफरेंशिएशन ऑफ न्यू वैस्कुलर टिश्यू, ऐसा भी कुछ नहीं है। या हमने क्या रीजनरेशन ऑफ कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस, ऐसा भी नहीं है। हमने क्या है कैम्बियम कंटेनिंग क्या करा सियोन लिया, कैम्बियम कंटेनिंग हमने क्या लिया स्टॉक लिया, दोनों का आपस में मर्ज करवाया, मर्ज मतलब ज्वाइन करवाया। ज्वाइन कराने के बाद देखा कि हाँ आपकी जो सेल होगी वो क्या कर रही है ग्रोथ कर रही है, डिफरेंशिएट हो रही है। तो उस कंडीशन को हमने बोला क्या कैलस, मतलब कैलस फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा कुछ टाइम बाद में रूट देखने को मिल जाएगी इधर। एंड देन बाद में पता क्या देख लेंगे हम कि यहाँ पे जो ब्रांचिंग हो रही है यहाँ से हम डिफरेंट काइंड ऑफ क्या बना रहे हैं, हम डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी हम एक ही प्लांट से हम क्या कर सकते हैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in some plant the female gametes develop into embryo without fertilization, this phenomenon is known as। ओके बच्चों यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फीमेल गैमेट्स का डेवलपमेंट करना है आपको विदाउट फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट करना है। मतलब क्या है इन्होंने बोला इन सम प्लांट द फीमेल गैमेट डेवलप इनटू, जो फीमेल गैमेट्स है वो डेवलप हो रहे हैं किसके अंदर एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कर रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज नोन एज व्हाट पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस के अंदर हम क्या करते हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन करते हैं, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन फ्रॉम फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स या मैं बोल सकता हूं फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन,
ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन, अब देखो ऑटोगेमी क्या होता है बच्चों, अगर अपन देखें ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है। क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है, सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसके अंदर क्या होता है कि हम क्या देखते हैं कि मेल एंड फीमेल, फीमेल जो पार्ट होता है, मेल एंड फीमेल पार्ट होता है, सेम फ्लावर में देखने को मिलेगा, सेम फ्लावर में देखने को मिलेगा, और सेम प्लांट होना चाहिए, सेम प्लांट होना चाहिए। लाइक अगर मैं इसका एक डायग्राम बना के दिखाऊं तो लाइक अगर देखो बच्चों, ये क्या है हमारी, ये है एक पैडिसल, एंड ये क्या है बच्चों, ये अगर अपन देखें तो ये है हमारा क्या, स्टिग्मा, ये क्या स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। एंड देन बच्चों ये देखो ये क्या है, ये हो गया हमारे एंथर, ये हो गया हमारा एंथर। एंड देन बच्चों ये देखो ये हो गया कोरोला। एंड देन बच्चों ये क्या है, ये हमारे हो गया कैलक्स, ये क्या है कैलक्स, सबसे आउटर होता है कैलक्स, देन होता है हमारे क्या कोरोला, देन क्या है ये हमारा एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, और सबसे अंदर ये क्या है बच्चों हमारी गाइनोसियम। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या पता है कि हमें पता है जब भी यहाँ पे पॉलिनेशन हुआ, मतलब यहाँ से जब ये आपका क्या है बच्चों, ये एंथर है, ये क्या है हमारे एंथर, तो ये एंथर क्या होते हैं, इनका जब डेhiscence होता है एंथर का, तो क्या होगा यहाँ से पॉलिन ग्रेन आएंगे, एंड ये पॉलिन ग्रेन कहाँ पर आ जाएंगे बच्चों, ये स्टिग्मा पर आएंगे। यहाँ पे हमारा क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पे ओवल देखने को मिलता है, ओवरी की, ये क्या है हमारा ओवरी है, ये क्या है ओवरी, ये क्या है बच्चों स्टाइल, ये क्या है बच्चों पार्ट, ये है हमारा स्टिग्मा। तो बच्चों यहाँ पे ये देखो ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल होगा, ओव्यूल के अंदर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होंगे एम्ब्रियोसेक होंगे, एंड देन यहाँ पे क्या होगा बच्चों एक तरह से एम्ब्रियो। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो ये यहाँ पे हम ये देखो, ये देखो। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर पॉलिन ग्रेन यहाँ पे कहाँ, पॉलिन ग्रेन एंथर से कहाँ आ रहे हैं, स्टिग्मा पर आएंगे, स्टिग्मा पे आके अगर हम क्या देख रहे हैं कि देखो सेम प्लांट है, सेम फ्लावर है, एंड देन सेम फ्लावर पे आके अगर क्या कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन करके जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं, ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, ऑटोगेमी। मतलब पॉलिनेशन हो रहा है, मेल एंड फीमेल पार्ट, मेल एंड फीमेल पार्ट यहाँ पे क्या है, दोनों एक ही फ्लावर के अंदर है, एक ही प्लांट के ऊपर है, ये जो है ये पूरा एक ही प्लांट के ऊपर है, तो ऐसे को हम बोलते हैं ऑटोगेमी। अब देखो बच्चों पार्थेनोकार्पी क्या होता है, पार्थेनोकार्पी होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। सिनगेमी में क्या होता है बच्चों, हम क्या देखते हैं जब भी यहाँ से कोई पॉलन ग्रेन अगर यहाँ पर आ रहा है, लाइक ये एक पॉलन ग्रेन है, ये एक पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर आया, तो पॉलन ग्रेन से क्या होगा बच्चों, ये पॉलन ट्यूब बनेगी, इस पॉलन ट्यूब के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस तो बच्चों किसके साथ में कंबाइन होता है, सेंट्रल सेल के साथ में, जिसका जो बनाता है 3n स्ट्रक्चर, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंड एक क्या होता है बच्चों, एक मेल गेमेट एक सेल के साथ में, एक मेल मतलब मेल गेमेट, मेल गेमेट किसके साथ में फ्यूज होता है, मेल गेमेट एक होता है प्लस में एक सेल के साथ में, किसके साथ में, एक सेल के साथ में, एक सेल के साथ में, और क्या बनाता है, जाइगोट फॉर्मेशन करता है, जाइगोट इज ए 2n स्ट्रक्चर। ठीक है, और एक मेल गेमेट क्या करता है, जब सेंट्रल सेल होती है उसके साथ में फ्यूजन करके क्या बनाता है, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, PEN जो कि 3n स्ट्रक्चर होती है। तो इसको ऐसे स्ट्रक्चर का हम बोलते हैं क्या, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, मेल गेमेट प्लस में एक सेल इज इक्वल टू क्या बना रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सिनगेमी, इसको हम बोलते हैं क्या, सिनगेमी। तो क्वेश्चन तो क्या पूछा था, तो ये भी एकदम रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है इन सम प्लांट द फीमेल गेमेट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, तो फीमेल गेमेट थे उन्होंने क्या, वो डेवलप हो गया किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, और फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ। तो फर्टिलाइजेशन के बाद तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखो बच्चों मेल गेमेट है, फीमेल है, तभी तो जाइगोट फॉर्मेशन कर रहे हैं,
ठीक है, तभी तो इसी को तो हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। बट हम बोले कि हम क्या बोल रहे हैं कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी हो जाए पर फर्टिलाइजेशन भी मत कराओ। मेल गेमेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, फीमेल है, फीमेल गेमेट क्या बना के चलती है, मोस्टली फीमेल ही बना के चल जाती है। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू बच्चों मेनली फीमेल ही बनती है। ठीक है, सो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। ओके, ऐसे प्लांट जो कि फ्लावरिंग कर रहे हैं पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही, उनको बोलते हैं हम बच्चों क्या, मोनोकॉर्पिक। क्या बोलते हैं, मोनोकॉर्पिक। एंड अगर ऐसे प्लांट जो कि मोनोकॉर्पिक प्लांट जो कि फ्लावरिंग करे एक बार, और वो प्लांट ऐसे प्लांट जो कि मोर देन वन टाइम, मतलब एक से ज़्यादा टाइम अपनी पूरी लाइफ टाइम में क्या कर सकते हैं, फ्लावरिंग कर सकते हैं। ठीक है, सीजनेबल होते हैं। लाइक अगर अपन मैंगो देखो तो मैंगो की जो खेती होती है, मैंगो में जो फ्लावरिंग होती है हर साल देखने को मिलता है। गर्मियों में आम आ जाते हैं, फिर सर्दियों में देखने को नहीं मिलता है, फिर गर्मी आती है फिर आम आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हैं, फ्लावरिंग कर सकते हैं अपने लाइफ स्पेन के अंदर। ठीक है, तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलीकार्पिक। क्या बोलते हैं, पॉलीकार्पिक, जो कि फ्लावरिंग कर सकते हैं मोर देन वन टाइम अपने लाइफ स्पेन के अंदर। तो देखो बच्चों, जो बैम्बूज स्पीसीज होती है, बैम्बूज की कुछ स्पीसीज होती है जो कि क्या होती है, मोनोकार्पिक होती है, जो कि क्या होती है, मोनोकार्पिक होती है, जो कि अपनी पूरे लाइफ स्पेन में वो सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग करेंगे। ठीक है, बट अगर अपन देखें जैक फ्रूट, जैक फ्रूट को हम बोलते हैं बच्चों क्या, कटहल भी बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, कटहल। तो कटहल अगर देखें, मैंगो क्या है, आम है, पपाया क्या, पपीता। तो ये सारे के सारे क्या है, ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये सारे के सारे पॉलीकार्पिक प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। पॉलीकार्पिक मतलब ये क्या करेंगे, अपने लाइफ स्पेन के अंदर एक से ज़्यादा बार फ्लावरिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये सीजनेबल होंगे, जैसे अगर आम का सीजन आएगा वापस आम आ जाएंगे, देन वापस आम का सीजन क्या वापस चले गए। ऐसे कटहल है, ऐसे ही क्या है, पपीता है, ठीक है, पपाया है। तो ये बच्चों ये क्या है, जैक फ्रूट, जिसको हम कॉमन में जैसे हमारे जो इंडिया में क्या बोलते हैं हम लोग, क्या कटहल भी बोलते हैं। ठीक है, एंड मैंगो एंड पपाया दे आर polycarpic plant and bamboo species, some bamboo species are monocarpic in nature. ओके, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा है जो कि जनरेट करेगा जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो कि लीड करती है वेरिएशंस को। ओके बच्चों, वेरिएशंस अगर मेरे को लेके आना है तो देखो बच्चों, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे हमें पता है कि एक मेल गैमेट हम क्या देखते हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, फीमेल जो गैमेट्स है उनका आपस में क्या होगा बच्चों, फ्यूजन होगा। ठीक है, उनका आपस में फ्यूजन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, अगर मेरे को मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करना है, मुझे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करना है, तो मुझे पता है कि मेरे को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या चलाते थे, माइटोसिस में हम क्या करते हैं, 2n से 2n बनाते थे। एंड देन हम क्या चलाते हैं, 2n से अगर मेरे को एन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि मेल गैमेट्स क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो मैं क्या करके चाहूँगा, म्यूसिस कंटिन्यू करूँगा। क्या चलाऊंगा, म्यूसिस। अब म्यूसिस अगर मुझे चलानी है तो म्यूसिस के अंदर भी मुझे पता है, लाइक मेरे को क्या पता है कि म्यूसिस फर्स्ट, पहले क्या चलती है, माइटोसिस के बाद म्यूसिस फर्स्ट, म्यूसिस सेकंड। तो अगर मेरा ये सेल डिवीजन अगर मैं देखता हूँ पर्टिकुलर, ये एक पर्टिकुलर सेल मान लो, इस सेल के अंदर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जीवन फेज हो गई। इस जीवन फेज में बच्चों हमें पता है कि क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे डेफिनेटली। क्या यहाँ पे, एंड यहाँ पे ट्रांसलेशन देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा, ट्रांसलेशन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद क्या आती है बच्चों, हमारी एज फेज आती है। एज फेज में हमें रेप्लिकेशन देखने को मिल जाएगा। रेप्लिकेशन के बाद अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे कि हमारी कौन सी आती है, G2 फेज आती है। G2 फेज के अंदर वापस हम शॉर्ट में लिख रहा हूँ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। TC मतलब ट्रांसक्रिप्शन एंड TS मतलब ट्रांसलेशन। एंड देन इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और इनको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एम फेज कहते हैं। और पूरे की पूरी यहाँ से पूरे के रिमेनिंग को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरफेज। इंटरफेज में हम आपको क्या देखने को मिलेगी बच्चों, क्रोमेटिन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का मतलब होता है DNA प्लस में प्रोटीन। इसका मतलब होता है DNA प्लस में प्रोटीन। DNA प्लस में प्रोटीन को मिलाकर हम बनाते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन एक तरह से लूज फॉर्म होता है। क्या होता है, लूज फॉर्म होती है। अब क्या होता है, जब भी हम, क्योंकि लूज फॉर्म है तभी तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो पाएगा, तभी तो कोई प्रोटीन बाइंड कर पाएगी DNA से। अब देखो बच्चों,
यहाँ से इंटरफेज में तो आपको क्रोमेटिन देखने को मिल रही है, पर माइटोटिक फेज के अंदर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे कंडेंसेशन करा के क्रोमोजोम बनाने हैं एंड देन उसका सेपरेशन करना है। अब देखो बच्चों, हमने क्या देखा कि जब प्रोफेज फर्स्ट होता है, प्रोफेज है यहाँ पे, जो प्रोफेज फर्स्ट है ना, प्रोफेज फर्स्ट है, उसको भी आपने डिवाइड कर रखा है कितने पार्ट में, लिप्टोटिन, इसको भी डिवाइड कर रखा है आपने किसमें, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। तो बच्चों हमें पता है कि जब प्रोफेज फर्स्ट की बात चल रही है, तो हम जब प्रोफेज कर रहे हैं मियोसिस फर्स्ट में, जो प्रोफेज फर्स्ट है, तो इसको भी हमने 5 स्टेप में कवर किया है। लेप्टोटिन का मतलब होता है कि जो आपने क्रोमेटिन थी उसको कंडेंस करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें कंडेंसेशन देखने को मिलेगा। कंडेंसेशन के बाद में यहाँ पे क्या होता है कि हम क्या देख रहे हैं, जाइगोटिन का मतलब होता है कि यहाँ पे फ्यूजन होगा, दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में फ्यूज होंगे एंड देन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगी, कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, सिनेप्सिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। एंड पैकाइटिन में आपको क्रॉसिंग ओवर वाली कहानी देखने को मिलेगी, क्रॉसिंग ओवर। एंड यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, डिप्लोटिन के अंदर बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सिनेप्सिस आपने बनाया है, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स है, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एंड डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। इंपॉर्टेंट कौन से है, इंपॉर्टेंट यहाँ दो है ये। अब देखो बच्चों, अगर हम क्या देख रहे हैं कि सिनेप्सिस का मतलब क्या होता है, लाइक अगर मैं बात करूँ बच्चों, ये एक क्रोमोजोम है, ये एक क्रोमोजोम है, ये एक क्रोमोजोम है और ये दूसरा क्रोमोजोम है, ये दोनों के दोनों क्रोमोजोम होमोलोगस क्रोमोजोम है। क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम है। और इनके अंदर क्या है, ये देखो, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। एज वेल एज अगर आप देखें बच्चों, तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है। बट बच्चों ये दोनों क्या है, दोनों क्रोमोजोम है ना इनके, ये दोनों क्या है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। मैं NSC लिख रहा हूँ, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है एक दूसरे की। अब ये दोनों के दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम है बच्चों। क्या है ये, होमोलोगस क्रोमोजोम है। अब होमोलोगस, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोजोम है। तो बच्चों जब होमोलोगस क्रोमोजोम कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, जो आपस में पेयरिंग करती है, लाइक पेयरिंग कैसे करेगी, ये देखो इन्होंने आपस में पेयरिंग करी, इस पेयरिंग को हम बोलते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्सिस के बाद में बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ये कौन सी कंडीशन होती है, जाइगोटिन फेज में। पैकाइटिन में क्या होता है बच्चों की, यहाँ पे क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक्सचेंज होता है। लाइक एक्सचेंज कैसे होगा बच्चों, ये देखो, ये देखो, तो यहाँ पे क्या चेंजेस हो गए, डेफिनेटली चेंज देखने को मिला। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, ये क्या बनाया, हमने रिकॉम्बिनेंट बना लिया है, रिकॉम्बिनेंट बनाया है, रिकॉम्बिनेंट। तो हमने क्या देखा था, जब अगर लाइक मानो ये पापा से है, ये मम्मी से है, नॉन होमोलोगस, ये मतलब होमोलोगस क्रोमोजोम में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, उन्होंने आपस में क्या किया, उन्होंने आपस में जाके पेयरिंग करी, पेयरिंग करने के से पेयरिंग करी, सिनेप्सिस फॉर्मेशन किया, सिनेप्सिस के बाद में सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बनाया एंड देन बाद में क्या है, क्रॉसिंग ओवर कर लिया। अब क्रॉसिंग ओवर होने से हमें क्या मिल रहा है, रिकॉम्बिनेंट मिल रही है। पेरेंट की तरह थोड़ा ना, ये तो पेरेंट हो गए, ये क्या हो गए, रिकॉम्बिनेंट हो गए। तो रिकॉम्बिनेंट की वजह से क्या आएगी, जो हमारे अंदर, हम हमारे पेरेंट से थोड़े तो अलग है ना, पेरेंट एज इट इज पेरेंट जैसे होना है अपन, तो जो वेरिएशन आई है, तो वेरिएशन क्यों आ सकती है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट बना है। ठीक है, तो जो गैमेट्स थे, गैमेट्स ने आपस में फ्यूजन किया, फ्यूजन करने से क्या हुआ, गैमेट्स अगर देखो, अगर अपन देखें तो आपके जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स है, फीमेल गैमेट्स अगर फ्यूजन कर रहे हैं, तो फ्यूजन करने से हम क्या बना रहे हैं, हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट करेंगे, जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे। तो ये गैमेट्स भी कैसा बनाया बच्चों आपने, ये फीमेल एंड मेल गैमेट्स बनाए, कि गैमेट्स कैसे बनाए, गैमेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मियोसिस चाहिए होती है, मियोसिस करवानी है। तो मियोसिस करवा रहे हो, तो मियोसिस के अंदर भी हम क्या देख रहे हैं, मियोसिस के अंदर जो जाइगोटिन फेज होती है, जाइगोटिन फेज में सिनेप्सिस कंडीशन देखने को मिलती है। उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के, वो क्या करते हैं, आपस में पेयरिंग करते हैं। यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पे पेयरिंग देखने को मिल रही है बच्चों। यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पे ये देखो, ये आपस में क्या कर रहे हैं,
पेयरिंग कर रहे हैं, पेयरिंग करने के बाद में ये क्या है, सिनेप्सिस कंडीशन है, सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे ड्यूरिंग पैकाइटिन फेज। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। ये रिकॉम्बिनेंट क्या कहते हैं बच्चों, ये वेरिएशंस लेके आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी यही है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है। तो क्या वेजिटेटिव प्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, बिल्कुल भी नहीं। क्या पार्थेनोजेनेसिस है, विदाउट फर्टिलाइजेशन आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आ रही है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स आप बना के जा रहे हो, वो मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, जब आप गैमेट्स फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पे हम मियोसिस चला रहे होते हैं। तो मियोसिस के टाइम पे जो पैकाइटिन स्टेज आती है, वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन होते हैं, जो कि वेरिएशन क्रिएट करते हैं। समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन छोटा था पर उसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा था बच्चों। अगर आपको छोटा सा भी नहीं आता है, आपको सेल बायोलॉजी नहीं आती है, तो समझ नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए अपन ने पूरा बड़ा एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे जो सी होगा वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। न्यूसेलियर पॉली एम्ब्रियोनिक ये अलग टॉपिक है बच्चों, इससे वेरिएशंस नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी होगा वो करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए।